गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टडी द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं कैसे बने? बाय लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, हमने पढ़ा था NaCl। तो Na ने क्या किया था? Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, MgCl2। ओके, तो Mg भी दो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दे रहा है, तो दे फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो क्या हो गया? वो अपनी स्टेबल स्टेट में आ गए। और कोई भी जो है, अगर हम अपने घर पे होते हैं तो क्या रहता है, हम लोग अपने आप को सेफ होता है, हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं अच्छे से। हम कहीं और जाते हैं तो डरते हैं ना। अब जो आयनिक कंपाउंड है वो उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और अपनी स्टेबल स्टेट में आ गया। जब स्टेबल स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा? अपने आप को रिलैक्स फील करेगा और अपने एक, हम लोग जिस तरह से बात कर पाते हैं अपने घर पे, उसी तरह से वो भी अपनी एक इमेज में रहेगा। तो अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। उसका फिजिकल नेचर कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होंगे एंड सम बट हार्ड होंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड्स में फोर्सेस जो है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये कैसे रहेंगे? हार्ड। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. ओके, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होगा बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। देन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ओके, सच एज कैरोसिन और पेट्रोल। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जो है अच्छे से चार्ज पार्टिकल्स हैं और कंडक्ट भी करेंगे। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर contains ion which move to the opposite electrode. When electricity is passed through the solution, the ionic compound in the solid do not conduct electricity because the movement of an ion, सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट नहीं करेगी, जो मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो कैसे कंडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी का? ओके, बिकॉज मूवमेंट ऑफ एन आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, बट द आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. दिस इज पॉसिबल इन मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आर ओवरकम ड्यू टू हीट. Thus the ions move freely and conduct electricity. Occurrence of metal. The earth crust is the major source of metals. Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements of or the compound which naturally occur in earth crust are known as minerals. At some place, mineral contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called as ores. कोई भी अगर मेटल निकाली जाती है तो वह उसके कच्चा धातु यानी ओर के रूप में निकाला जाता है, फिर उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है जिससे कि प्योर मेटल हमें मिलती है. Extraction of metal. You have learnt about the reactivity series. Having this knowledge, we can easily understand how a metal is extracted from its ore. Some metal are found in the earth crust in a free state. Some are found in their compound state. The metal at the bottom of the activity series are less reactive. They are often found in free. They are often found in free state. For example, gold, silver, platinum, copper are found in the free state. Copper and silver are found in combined state as their sulfides or oxides ore. The metal at the top of the activity series like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium are so reactive that they are never found in nature as a free. The metal in the middle of the activity series, zinc, iron, lead, etc. are moderately reactive. They are found in the earth crust mainly as oxide, सल्फाइड एंड कार्बोनेट. जो ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर वो फ्री स्टेट में होंगे तो फटाफट रिएक्शन करेंगे, इसलिए वो फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते हैं. यू विल फाइंड द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स. दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ. फिर आ जाता है, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है. Thus, on the basis of reactivity, we can group the metal into the following three categories: metals of low reactivity, metal of medium reactivity, metal of high reactivity. Different techniques are used for obtaining the metal falling in each category. Several steps are involved in the extraction of pure metal फ्रॉम ओर. ओर से जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं. ये जो ऊपर मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट आउट करते हैं. फिर जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनको रिडक्शन करते हैं इनका कार्बन यूज़ करके. फिर आ जाता है मेरे पास Ag और Au. Au क्या है? ये हमारे किस स्टेट में मिलते हैं? नेटिव स्टेट में मिलते हैं हम लोगों को.
फिर है ओर की एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स दिए हुए हैं। ये कुछ हम लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी तीनों। जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट करेंगे, और जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनको सल्फाइड्स, रोस्टिंग, पहले क्या बनाएंगे इसके सल्फाइड ओर्स बनाए, सल्फाइड से सेपरेट आउट हो गए, फिर रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल और फिर रिफाइनिंग। इसी तरह मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर इसी ओर में मिलते हैं। ये जो कार्बोनेट वाले हैं उनको कैल्सिनेशन प्रोसेस से, और जो सल्फाइड है उनको रोस्टिंग प्रोसेस से सेपरेट आउट करेंगे। फिर ऑक्साइड्स मिलेंगे हमें, फिर रिडक्शन टू मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर आर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज गैंग। इसको जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको हम गैंग बोलते हैं। द इम्प्योरिटीज must be removed from the prior to extraction of metal. The process used for removing gangue from the ore are based on differences between physical or chemical properties of gangue and the ore. Different separation techniques are used then extracting metal in low reactivity series. Low reactivity series में metal को extract करना. Metal in low reactivity series are very unreactive. Unreactive metal है. The oxides of these metal can be reduced to metal by heating alone. गर्म करो इसको सिर्फ. फॉर एग्जाम्पल सिनेबर HgS होता है, ये इज एन ओर ऑफ मरकरी. मरकरी इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड. फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग. सिमिलरली इसी तरह रिएक्शंस लिखी हुई हैं. HgS प्लस O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन HgO क्या बनाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड फिर मर्करी में और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है. सिमिलरली कॉपर इज फाउंड इन Cu2s इन नेचर एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर. Cu2s मिलता है, फिर ऑक्सीजन से जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, और फिर ये कॉपर ऑक्साइड Cu2s हीट करने पर कॉपर और SO2 में कन्वर्ट हो जाता है. फिर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. मिडल में क्या होता है, द मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव. दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स. कार्बोनेट को कैल्सिनेशन, सल्फाइड को हम रोस्टिंग से अलग कर पाते हैं. इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स. देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड. इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं. द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. सल्फाइड ओर को हीट करके ऑक्सीजन की, एयर की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहा है. इस प्रोसेस को हमने बोला रोस्टिंग. दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू द ऑक्साइड. ऑक्साइड में जब कार्बोनेट ओर को चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हमने बोल दिया कैल्सिनेशन. द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर कैन बी शोन. ZnS प्लस O2 गिव्स यू ZnO, और कैल्सिनेशन प्रोसेस ZnCO3, ZnO क्या देगा हमें, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2. The metal oxides are then reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. You are already familiar with the process of the roasting. क्या था, सल्फाइड्स को, सल्फर ऑक्साइड्स